नमस्कार। इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। आज की वीडियो बड़ी गजब और दिलचस्प होने वाली है, तो शुरू करते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक को। शॉर्ट ट्रिक में आपको कुछ नहीं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको याद रखना है। वैसे बता दूं मैं एक बेसिक फार्मूला जो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे होता है आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में या 8th में पढ़ा होगा या हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n, या n दिया होता है टाइम, जो n होता है वो टाइम होता है, और P होता है जो हमारा प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन होता है, और जो A होता है वो अमाउंट होता है जिसे हम हिंदी में मूलधन कहते हैं। ये एक बेसिक है, ये बेसिक आप सभी लोग जानते हैं। इस वीडियो में बेसिक की बात नहीं करूँगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है जो शॉर्ट ट्रिक की, कि आपको टाइम दिया हो और साथ में आपको परसेंटेज दिया हो, इस शॉर्ट ट्रिक की कंडीशन है। और टाइम आपको 2 या 3 साल कितना भी हो सकता है, बट इसमें हम 2 और 3 साल की ही वीडियो में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको जैसे कहीं अर्धवार्षिक दिया है तो हम टाइम में 2 से गुणा कर देंगे, रेट में 2 से भाग। अगर मान लो आपको त्रैमासिक, जैसे ना त्रैमासिक भी दिया होता है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज, तो त्रैमासिक में कुछ नहीं करना होता है आपको, केवल आपको टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। टाइम को जो 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, और आपकी रेट को, जो रेट होती है ना दर को 4 से डिवाइड करना होता है। ये बात आपको याद रखनी है। वैसे ये आप बात सभी लोग जानते हैं। और इसकी ट्रिक क्या है मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक। ट्रिक आपको 2 और 3 साल के लिए बताऊँगा। इसे अतिरिक्त 4 या 5 साल के लिए ये ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और ये इतनी सक्सेसफुल नहीं है। ये 2-3 साल के लिए सक्सेसफुल है, तो इसके लिए मैं अलग से ये वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो 2 साल के लिए आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ। 2 साल का पहले ऐसा ही निकाल लेंगे, पहले साल का, दूसरा का ऐसा ही निकाल लेंगे। अब जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है। तो अब दूसरी साल का हम निकाल ऐसा ही लेगा, दूसरी साल वाला जो CI वो पहली साल के SI पर लगेगा, यानी कि पहली साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा, ठीक। ये तो आ गई आपकी ये टोटल, ये दूसरे साल की SI CI आ गई, ठीक है। इसके बाद आप 3 साल के लिए करेंगे हम, तो पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। अब क्या करेंगे, पहली साल का ब्याज, दूसरी साल का इंटरेस्ट और तीसरी साल का इंटरेस्ट। अब दूसरी साल वाला पहली साल से लेगा, और दूसरी साल वाला, तीसरा वाला पहली साल से लेगा। इसी प्रकार हमारा तीसरा वाला भी जो दिया है वो दूसरे साल की ब्याज से ब्याज लेगा, ठीक। ये तो हमारे जो पहले जो दिख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कॉलम तो आपके ऐसा ही होगा। और टोटल जो आपका दिया है, जैसे मैं I लिख रहा हूँ इसमें, ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये तो हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और ये 3 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा हो गया। इतना बात आपको समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो कुछ नहीं है, बड़ी शॉर्ट ट्रिक है। इसे बस, ये तो मैंने आपको बताने के लिए इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ लिखा नहीं जाता आपको, क्लियर बता दूं मैं। ये तो बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि बेसिक तो जैसे अगर बेसिक आप सीख जाएंगे तो आप ट्रिक यूँ कर लेंगे। तो ये ट्रिक का बेसिक है, बेसिक जानना हमारे लिए आवश्यक है। बेसिक नहीं जानेंगे तो हम ऐसे ही अगर सवाल सीधा बताया जाता आपको समझ में नहीं आता कैसे बता दिया। तो ये 3 साल के लिए मैं बता रखा है। और आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, और दोस्तों में शेयर अवश्य कर देना, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो अब चलते हैं अपने, जो मैंने प्रश्न से आपको समझाऊंगा, तो चलते हैं अपने स्क्रीन जो सवाल है, सवाल की तरफ, ठीक है। सवाल आप देखना, आप ध्यान से देखना आपको सवाल अब ये है, ठीक। सवाल है आपका कि एक निश्चित राशि प्रति वर्ष 4% जो चक्रवृद्धि ब्याज है, आप सवाल पढ़ रहे होंगे, दिया है। ब्याज दर पर वर्ष के अंत में 7830 रुपये हो जाती है, जहां ब्याज अर्धवार्षिक दे हो। ये अमाउंट दिया 7830 रुपये, और ये वर्ष, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो वर्ष क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 वर्ष हो जाएगा, या 2 टाइम। और जो आपकी रेट दी है वो आधी हो जाएगी, यानी वो 2% हो जाएगी, ठीक है। रेट जो आपकी आधी हो जाएगी 2% हो जाएगी। आपको याद रखनी है, इसमें हमें प्रिंसिपल नहीं दिया नहीं है, तो क्या कहते हैं परसेंटेज। आप जानते होंगे जो परसेंटेज होता है,
परसेंटेज को हम जब फ्रैक्शन में वो लिखते हैं, उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो तो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल मान लेते हैं, और जो नॉमिनेटर अंश होता है उसे हम इंटरेस्ट मानते हैं 1 साल का। तो ये हम 2 साल के लिए बना दिया, फर्स्ट साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट और दूसरे साल का भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये कॉलम थी बना दिए। अब 2% निकालेंगे हम, ठीक है। 2% को कितना लिख देंगे 1/50। 1/50 क्या होगा हमारा 50 प्रिंसिपल हो गया इसमें, और 1 क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट हो गया। मैं बता दिया ना आपको कि जब अमाउंट नहीं, वो प्रिंसिपल नहीं दिया होता है तो हम इसी को ही अमाउंट न मान के प्रिंसिपल मान लेते हैं हम इसे 50 को। ये 2 साल के लिए क्या होता है हम 2 से वर्ग करते हैं, जो प्रिंसिपल का वर्ग कर देंगे 2 से, ठीक। और 3 साल के लिए क्या होगा प्रिंसिपल का हम क्यूब कर देंगे, ठीक है, यानी कि घन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना हमें, तो इसमें केवल 50 का स्क्वायर करना, वो कितना हो 50 का स्क्वायर करेंगे, 2 साल के लिए दिया है ना, 2 साल के निकाल रहे हैं, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पता है आपको, ये हो जाएगा आपका 2500 रुपये। 2500 रुपये बस ये मान लो आपका क्या आ गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ गया आपका, ठीक है। अब जो पहली साल का ब्याज होगा, वो 2500 पे तो निकालेंगे प्रिंसिपल पे, तो कितना होगा 2500 का 2% निकालेंगे हम, तो ये 50 हो जाएगा। 2500 का 200% 50 हो जाएगा, ठीक। तो पहली साल का ब्याज 50 और दूसरी साल का 50। अब दूसरी साल वाला भी पहली साल से ब्याज लेगा 50 रुपये पे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज देना होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में तो ये 50 का 2% और लेगा दूसरी साल वाला, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 रुपये, 1 रुपये आपका, और ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो ये मान लो आपका ये 50 आया है, ये आपका SI है, और ये दूसरी साल का 50 और 51 जो आया है वो आपका CI है, ठीक है, वो CI है आपका। तो अब हम इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो अब मुझे ज्ञात करना है कि 2 वर्ष के लिए CI आएगा, वो कितना आएगा, पहली साल का 50 और दूसरी साल का 51, पहली साल का ब्याज दूसरी साल का जोड़े कितना हो जाएगा 101। अब 101 तो ये क्या होगा हमारा CI हो गया, और 101 CI हो गया, बट हमें निकालना क्या है अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम जोड़ देंगे इंटरेस्ट प्लस क्या होगा आपका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 2500 है, इंटरेस्ट 101 है, ये आपका हो जाएगा 2601 रुपये। बट सवाल में जो दिया है वो 7870 रुपये दिया है, जो सवाल में दिया आपका ये 7870 रुपये दिया है। तो क्या करेंगे हम इसे कंपेयर करेंगे, इसकी 2601 की कंपेयर करेंगे 7803 से, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। तो यानी कि इसका जो आपका प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल कितना है वैसे माना था हमने 2500 रुपये, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 3, तो 2500 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 2500 × 3, यानी ये आपका हो जाएगा 2500 × 3, तो हो जाएगा आपका 7.5 यानी 7500 रुपये। ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, निकाल लिया शॉर्ट ट्रिक से प्रिंसिपल निकाल लिया आपने, ठीक है। ये तो छोटा सवाल है, ये ट्रिक बताने के लिए मैंने आपको बेसिक सा लिया है, कितना भी लंबा सवाल सही आप यूँ ही कर देंगे, बस परसेंटेज और टाइम दिया हो, ठीक। आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लो हमें अब जैसे सवाल में दिया है आपके, और हमें इसमें जो दिया ना फर्स्ट और सेकंड दूसरी साल दी रखी है, अब इसमें कोई कंपेयर करनी है, जैसे ब्याज निकालना है, दूसरी और पहली साल का अंतर निकालना है, या ये निकाल लेंगे हम, ठीक है, या फिर हमें जो दूसरी साल का SI और जो CI उसमें अंतर निकालना है। तो CI तो हमारा कितना 51 है और SI कितना 50 है, तो इसमें अंतर कितना आ जाएगा, एक का अंतर आएगा ना, आएगा। अगर दोनों का निकालना हो तो कितना हो जाएगा, दोनों साल का हम CI SI अंतर निकाल लेंगे, तो 100 दोनों साल का CI SI है, 1 और CI कितना 101, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 30 रुपये हो जाएगी, 30 रुपये हो गई ना, 30 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार जो अगर हमें कुछ भी निकाल सकते हैं इस सवाल से, इस ट्रिक से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये तो बेसिक सा बताया है मैंने आपको, ये फंडामेंटल है, ये समझो, ये मौलिक सीख रहे हैं, यानी कि फाउंडेशन सीख रहे हैं आप। तो अगर आपको समझ में आ रही है ये ट्रिक, ये तो मैंने बहुत कुछ लिख दिया बोर्ड पे, आपको समझ में क्या लिख दिया वो तो समझाने के लिए लिखा है, वैसे तो ये दिमाग में हो जाता है, बस थोड़ा सा दिमाग में हो जाता है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए निकालना हो CI SI में अंतर, तो क्या 2 वर्ष का निकालना हमें दूसरी साल का, तो 103 रेशियो हो जाएगा, 101 रेशियो में 3 से गुणा करेंगे 330 रुपये हो जाएगा आपका दूसरे साल का CI, क्यों दूसरे साल का CI निकाला हमने। इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और
ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइबर्स करवा दें। मैं अगर ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 वर्ष 4 माह के लिए 15% दर पर 1000 आप इसमें ऑलरेडी अमाउंट दिया है, तो अमाउंट इसमें मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और माह 4 दिया है तो यानी 1/3 साल हो जाएगा ना, 4 माह का 1/3 साल हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, बस आपको जो दिया है पहली साल जो ट्री अब तक लगाएंगे हम, तो पहली साल का इंटरेस्ट का कॉलम बना देंगे, दूसरी साल के इंटरेस्ट का कॉलम बना देंगे, तीसरी साल के इंटरेस्ट का कॉलम बना देंगे हम, ठीक है। ये 3 हमने कॉलम बना दिए। अब कुछ नहीं, 8000 जो दिया है उसका 15% निकालेंगे, क्योंकि तीनों साल ऐसा ही तो बराबर होगा 15%, तो हम 3% निकालेंगे। ये आएगा आपका 1200 रुपये। 1200 रुपये पहली साल का SI, दूसरी साल का 1200 SI हो जाएगा, तीसरी साल का 1200 हो जाएगा आपका SI। अब CI कहता है कि मैं भाई दूसरी साल वाला कहता है पहली साल से मुझे ब्याज चाहिए, तो भाई कितना ब्याज लेगा वो? 1200 रुपये पर 15% तो लेगा, 1200 रुपये पर 15% लेगा। तो 1200 का हम 15% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 180 रुपये। 180 रुपये आपका ही होगा। अब तीसरी साल वाला भी कहेगा मुझे भी सही है पहली साल वाले से ब्याज, तो पहली साल वाला जो होगा वो तीसरी साल वाले को भी 180 रुपये ब्याज देगा, ठीक। अब तीसरी साल वाला दूसरी साल वाले से ब्याज लेगा 1200 पे 180, 1200 15% कितना लेगा? 180 रुपये बनेगा, 1200 पे 15%। और जो 180 रुपये ब्याज पे ब्याज है दूसरी साल का, उस पर भी लेगा वो 15%। 180 पे भी तो 15% लेगा वो, क्योंकि ब्याज पे ब्याज चलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 180 का हम निकालेंगे 15%, तो आपका ये आ जाएगा 27 रुपये, 27 रुपये। तो ये आपका ये 27 रुपये आ गए, ठीक। अब इतने ट्रिक थी, बस इतना बना लिया। अब कुछ भी निकाल सकते हैं आप इसमें। ये होगा तीसरी साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये दूसरी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका, ठीक। अब कुछ नहीं करना हमें, क्योंकि तीसरी साल जो दिया है वो पूरा नहीं निकाल, तीसरी साल का पूरा दिया है पर पूरा नहीं निकालना। 1/4 यानी कि सॉरी 1/3 से हम टोटल में कर देंगे भाग, ये 529 आएगा हमारा। जो 529 आया है और ठीक, जो 529 आपका आ गया। अब करना क्या, कुछ नहीं, आपका पहली साल और दूसरी साल का ब्याज जुड़ जाएगा और 529 ये तीनों हो जाएंगे ब्याज जुड़ जाएंगे। तो कितना था 2580 रुपये, ये जुड़ेंगे 29 हो जाएंगे आपके 3109 रुपये। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 वर्ष 4 माह का बन गया आपका CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। अब कुछ भी निकाल सकते हैं हम, जैसे हमें तीसरी साल का और दूसरी साल का निकालना है, अंतर निकालना हमें, ठीक है। अंतर निकालना है तो कितना हो जाएगा, आपको देख रहे हैं ये 207 रुपये हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएंगे ना आपके 1200 से 180, 1200 से 80 कट जाएंगे आपस में, तो 207 रुपये बनेंगे ये नीचे वाले। अगर हमें तीसरी साल का पहली साल का अंतर निकालना है CI में, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 387 रुपये, ठीक है। क्योंकि ये इतना ही तो बचेगा आपका केवल, बाकी तो आपका ये 1200 से 12 माइनस हो जाएगा। अगर मान लो हमें कुछ और निकालना है, कुछ और को ये मान लीजिए आपको कि हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इस ट्रिक में कुछ वैसा नहीं है। वैसे मान लो हम निकालना चाहें कि दूसरी साल का और पहली साल का जो होगा, ठीक है, यानी कि कुछ भी निकाल सकते हैं, वैसे निकालेंगे। अब मैं सवाल में कुछ होता तो मैं बताता आपको, मैं तो अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो हम SI और जो CI है अंतर निकालना हमें दूसरी साल का और तीसरी साल का, तो कितना आ जाएगा। दूसरी साल का जो हमारा CI यानी साढ़े ब्याज 1200 रुपये है, ठीक है। तो निकालेंगे अंतर, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसमें ये जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं और होगा, ये आपका 567 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 567 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1200 से बाहर कट जाएंगे आपके। अब ये 567 रुपये हो गए आपके दूसरी साल और तीसरी साल, दूसरी साल का SI और तीसरी साल का आपका जो दिया है टोटल इंटरेस्ट यानी CI। तीसरे साल का तो CI का अंतर करेंगे हम दूसरे साल के SI से, तो ये उतना आंसर आएगा। वैसे कुछ भी निकाल सकते हैं, मैं तो बता रहा हूँ आपको, आप इस विधि सीधा कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर ये विधि आपको समझ में आ रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दें, या कोई काउंटर लिख दें 50, कुछ भी 100 नंबर लगे 100% समझ में आ गई। अगर 50% समझ में आई तो 50% आप लिख दें,
ठीक है। और मैंने वैसे तो बहुत कुछ प्रयास किया आपको समझाने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो, कमेंट कर दें और एंड तक वॉचिंग करते रहें। अगर वॉच करते हैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर समझ में आई है, अगर वीडियो आपको समझ में आ गई, दिलचस्प लगी, तो कुछ ना आप अपने दोस्तों में शेयर कर दो, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करवा दो और भैया जी कमेंट करवा दो प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।